वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपको अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और सभी उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगी जो ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल या ए लेवल या अदर नॉलेज संबंधित जो भी कोर्स करते हैं, उनके अंदर जो एक डाउट होती है कि कोर्स तो आपने कर लिया, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट भी आ गया, उसके बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप उसका क्या बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि प्लेसमेंट जो है वो आपको मिलता है कि नहीं, वरना उस कोर्स का क्या मतलब बनता है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में आपको जानकारी देनी है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पे भी किया है, क्या सर एनी प्लेसमेंट गिव फ्रॉम नाइलेट फ्रॉम फॉर नाइलेट के जो स्टूडेंट है उनके लिए। तो देखिए, मैं कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कहाँ पे जॉब्स आती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है और क्या कोर्स कंप्लीट करने के बाद तुरंत आपको जॉब मिल जाती है कि नहीं। ठीक है, तो पूरी वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सा कुछ समझाना चाहूँगा। कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए आप ट्रिपल सी भी कर रहे हैं, पहले हम ट्रिपल सी से स्टार्ट करते हैं और ओ और फिर ए। ठीक है, तीन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 12th के बाद हो जाता है, ये भी आपका 12th के बाद, और ए लेवल आपका कम से कम ग्रेजुएशन हो तो बेस्ट ही रहता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली इनकी क्वालिफिकेशन। अब नाइलेट जो है ये कोर्स आपको प्रोवाइड करता है एवरी मंथ। ठीक है, इसको जब आप पास कर लेते हैं तो 2 मंथ के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से ए लेवल है, जिसमें कि 4 पेपर प्लस 4 प्रैक्टिकल प्लस एक प्रोजेक्ट जब आप सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर ए लेवल है तो वो भी आपका 10 पेपर प्लस 5 प्रैक्टिकल प्लस 2 प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाता है। अब ये जो कोर्स है इसको अप्लाई करने में और कंप्लीट करने में पूरा जो टाइम लगता है, कम से कम 3 से 4 मंथ लग जाता है, और इसको कंप्लीट करने में अगर एक ही बार में कंप्लीट कर लेते हैं तो 8 से 10 मंथ में सर्टिफिकेट मिल जाता है। और इनको अगर आप एक ही बार में कंप्लीट करते हैं तो कम से कम 12 से 16 मंथ आपको लग सकते हैं, यानी कि 1 से 1.5 साल इसमें आपको कंप्लीट लग जाता है अगर एक बार में पास कर लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाता है क्या, सर्टिफिकेट। तो क्या सर्टिफिकेट आप जैसे कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या आपको जॉब ऑफर की जाती है? तो उसका सिंपल सा उत्तर है, इतना बड़ा मैं क्रॉस बोल रहा हूँ, यानी कि नहीं। ठीक है, हमारे तरफ से जो आंसर है, कोई भी आपको जॉब ऑफर नहीं की जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यानी कि नाइलेट की तरफ से कोई भी आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है, जैसे कि और आप जैसे कि मान लीजिए बीसीए कर रहे हैं किसी कॉलेज से या बीटेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रावधान आपका क्या होता है कि आपको लास्ट ईयर में या सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में आपको कंपनीज आती हैं, वहाँ पे आपके इंटरव्यूज वगैरह लेती हैं और आपको सेलेक्ट कर लेती हैं, और जब आपका लास्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है उससे पहले आपकी ज्वाइनिंग कंपनी में हो चुकी होती है, जैसे कि हो सकता है टाटा कंसल्टेंस में हो या एमएनसीज कंपनीज हो या अदर कोई कंपनीज हो सकती है। लेकिन नाइलेट में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि आपको ओ ए लेवल के साथ डायरेक्टली प्लेसमेंट किसी कंपनी में मिल सके। डायरेक्टली वाला कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि नाइलेट के कुछ इंस्टीट्यूट हों, वो अपनी तरफ से कंपनियों में डिमांड करके या कोलैब करके वहाँ पे कुछ कंपनियां उनके इंस्टीट्यूट में मान लीजिए आती हैं, और वहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन और आपके सर्टिफिकेशन के आधार पे आपको इंटरव्यू लेके हो सकता है जॉब ऑफर कर दें। वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट में वो सुविधा, वो सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही हो। ऑल इंडिया में मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, ऑल इंडिया बेस पे ऐसी कोई भी सर्विस नहीं है। तो फिर होता क्या है, तो देखिए सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, जो जॉब्स होती हैं वो आपको लेनी होती हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे कि देखिए मैंने अभी 2019 में वीडियो दी थी, एक बार 21 में दी थी और एक बार 22 में। 3 बार वीडियो हर साल मैं आपको देता हूँ, और ये जो वीडियो है ये 2022 के लिए है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे प्लेसमेंट है, नाइलेट जॉब प्लेसमेंट कैसे लिया जाता है इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है, और यहाँ पे भी घर बैठे प्लेसमेंट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो सर्विसेज थी पहले तो काम करती थी, ठीक है, प्लेसमेंट वाली। अब जो है 2022 सितंबर की अगर बात करें तो ये पोर्टल ही नाइलेट ने रन करना बंद कर दिया है। ठीक है, उसके लिए हम लोग जाते हैं, सिंपल सा आपको बता देते हैं। जब आप इस पोर्टल पे जाएंगे nilet.gov.in, ठीक है, हमारा जो स्टूडेंट वाला पोर्टल है उसमें तो जॉब का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हालांकि नाइलेट को ऐसा करना चाहिए, प्रोफाइल के अंदर ही
जॉब अप्लाई करने का लिंक देना चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं प्रोफाइल के अंदर ही कंपनीज को फाइंड कर सके, वहीं से अपना रिज्यूम वगैरह भेज सके, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, ओपन करते हैं साइट को। तो आपका जो ये वाली वेबसाइट है studentnowledge.gov.in, इस पे आपको कोई भी प्लेसमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी एक कमी है, देखा जा सकता है। और प्राइवेट कंपनियां भी जो नॉलेज से कोलैब नहीं करती हैं, जिस कारण से यहाँ पे आपको जॉब ऑफर नहीं की जाती है। ठीक है, आपको वेट करना पड़ सकता है। तो ये एक वेबसाइट थी knowledge.gov.in। इस पे हम जाते हैं, मेन विंडो पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा, नीचे आएंगे तो स्टूडेंट जोन करके ऑप्शन होता है, और इसमें ऑप्शन होता है एक प्लेसमेंट का। ठीक है, इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिख के आता है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन इम्पिटस टू नॉलेज क्वालिफायर, जो भी हैं उनको एफर्ट किया जाता है फैसिलिटी एम्पावर के माध्यम से। इन्होंने लिखा तो काफ़ी अच्छा है, और ये सर्विस जो है इनकी वो बिल्कुल भी कारगर नहीं हो पाई है। ठीक है, अब ये जो कि यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट पोर्टल का लिंक है, इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार की एरर आपको देखने को मिले, यानी कि ये पोर्टल जो था वो कम्प्लीटली क्लोज कर दिया गया है। तो अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख के इसको लिंक ओपन करने की कोशिश करेंगे, जो अभी मैंने आपको वीडियोस दिखाई, तो ये पोर्टल आपका काम नहीं करेगा, इस प्रकार की एरर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो हमारी सही है। अभी तक आपका जो पोर्टल है 2020, 2019, 2018 में भी, आपका 2021 में भी तक आपका ये काम कर रहा था, ये पोर्टल प्लेसमेंट वाला। लेकिन अभी ये देखिए यहाँ पे नालट ने बंद कर दिया है। इसमें क्या था, आपकी कंपनीज आती थी, आप पुराने वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे लॉगिन किया जाता था, कैसे फॉर्म भरा जाता था। अगर ये ओपन होता है बीच में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये अभी क्लोज है। तो एक तो ये माध्यम था आपको नालेट के माध्यम से जॉब को प्राप्त करने का। दूसरा तरीका क्या है नालेट से प्लेसमेंट लेने का, नालेट जो है आपको हर एक 3 से 6 महीने में, 8 महीने में या 10 महीने में आपको जॉब्स ऑफर करती है, जो कि हो सकती है नालेट के खुद इंस्टीट्यूट वगैरह में। अधिकतर जो है नालेट के इंस्टीट्यूट में ही आती है, दिल्ली में हो सकती है, ऑल इंडिया बेस पे जितने भी इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं सभी में जॉब्स आपकी आती हैं 3 से 6 महीने, 8 महीने में, साल भर में। लेकिन हो सकता है वो आपकी क्वालिफिकेशन को मैच ना करें, उसमें हाई डिमांड की गई हो, लेकिन अधिकतर वैकेंसी आती हैं ओ लेवल, ए लेवल, ट्रिपल सी, बी लेवल बेस्ड वैकेंसीज वहाँ पे आती हैं, जिसमें कि हाई सैलरी डिमांड की जाती है। अगर ट्रिपल सी बेस होगी तो आपको कम से कम 12,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, और ओ लेवल की वैकेंसी होगी तो कम से कम 20 से स्टार्टिंग हो जाती है, और ए लेवल की वैकेंसी होगी तो कम से कम 30 से 35 से आपकी स्टार्टिंग होती है, और बी लेवल की तो 50 के ऊपर आपकी जाती है। स्टार्टिंग में बता रहा, हाई कितनी भी जा सकती है। लेकिन ये जितने भी नाइट वैकेंसी देता है 3 से 6 महीने में, ये सारी टोटल होती हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं, 6 महीने की मिनिमम होती हैं, और साल भर की मैक्सिमम ये होती हैं। ठीक है, परमानेंट नहीं होती है। तो ये आपको है, और ये कैसे प्राप्त आप कर सकते हैं, तो ये भी आपको knowledge.gov.in के पैनल पे जाना, और रिक्वायरमेंट का देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक दिया गया है, हर एक नाइलेट की इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको जाना कहाँ पे है, नाइलेट सेंटर पे। जैसे कि नॉर्थ जोन में आप अपना जोन देख ले, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, यहाँ पे सारे जोन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से हर एक जोन की वेबसाइट ओपन हो जाती है, और हर एक जोन की वेबसाइट में उनका रिक्वायरमेंट पोर्टल दिया गया है। वहाँ पे हर 6 महीने, 3 महीने में वैकेंसीज आती रहती हैं। वहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस प्लस OAB लेवल के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अगर हम लेटेस्ट की बात करें, तो आपके लिए एक लेटेस्ट में देखिए यहाँ पे जॉब ऑफर की जा रही है। आप लोग बोलते हैं कि जॉब कैसे मिलेगी और प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, तो वो ऐसे मिलता है। देखिए यहाँ पे अभी लेटेस्ट में हमारे पास एक जॉब अवेलेबल है, जिसकी लास्ट डेट है 4 अक्टूबर। ठीक है, इससे पहले की जो है वो मैं आपको ऑलरेडी समय समय पर जब भी आती बताता रहता हूँ। तो अभी जो है हमारे पास है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू पोजीशन फॉर सीनियर कंसल्टेंट की है, उसके बाद सिर्फ कंसल्टेंट्स की है, उसके बाद कंसल्टेंट फाइनेंस की है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और सीनियर रिसोर्स पर्सन प्रोग्रामर .NET की वैकेंसी है। ठीक है, तो .NET तो हमारे कोर्स में है ही नहीं, ना ओ लेवल में ना ए लेवल में है। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही नहीं। हाँ, पहले वाली जो आपका ओ लेवल था ओल्ड सिलेबस को, उसमें .NET का सिस्टम था, लेकिन अब तो हट गया। और देखिए यहाँ पे लिखा हो गया ऑन शॉर्ट टर्म पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, प्रूरी और टेम्परेरी बेसिस की आपकी जॉब है। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार की जॉब्स आती हैं। अब इसको देखने के लिए हमको क्लिक करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तो हमारे पास ये PDF अवेलेबल है, और इसी में टर्म एंड कंडीशन है, तो इसी को ओपन कर लेते हैं, टर्म एंड कंडीशन। और इसी में ऑफलाइन फॉर्म भी दिया गया है। देखिए कभी कभार हो सकता है ऑनलाइन हो, कभी कभार हो सकता है ऑफलाइन हो।
तो पहले हम इसी वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा आपको अवगत करा देते हैं, किस प्रकार की वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो देखिए इसमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट मेरे मान से एक है यहाँ पे, या हो सकता है सीरियल नंबर एक हो, पोस्ट यहाँ पे हाइड कर दी गई हो। और कंसल्टेंट लिखा है यहाँ पे, बेसिकली एक ही होगी जहाँ तक। और देखिए इसमें बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक वगैरह से, और 10 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और या फिर एमबीए फाइनेंस से, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स से हो। और मैक्सिमम देखिए एज मांगी गई है 45 ईयर। और ये 6 मंथ की आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है। और देखिए सैलरी कितनी ज़्यादा हाई इसमें मिलती है आपको, 72,000 से 1,20,000 तक। और ये सारे काम आपको जो है करने आने चाहिए, जो यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वैकेंसी आपको नॉलेज प्रोवाइड कराता है। उसके बाद है दूसरी वाली है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, जिसमें कि नंबर आप मेरे पास अनुमान से 2 वैकेंसी हैं। अब ये अप्लाई कर सकते हैं ओ लेवल के बच्चे हो, ए लेवल के बच्चे हो, या फिर डीसीए जिन्होंने किया हो, या पीजीडीसीए किया हो जिन्होंने, ठीक है, या एडीसीए किया हो। मिनिमम 6 मंथ का यहाँ पे सर्टिफिकेट वाले कर सकते हैं, ट्रिपल सी वाले नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा गया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए उनके पास, साथ ही ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए गुड टाइपिंग, यानी कि टाइपिंग आपको कम से कम 40 से 45 इंग्लिश की मान के चलें, और 40 के आसपास मान चले हिंदी की आपको आनी चाहिए यहाँ पे, जैसा कि दिया गया है। और डेटा एंट्री स्किल है, तो डेटा एंट्री स्किल में आपका एमएस ऑफिस आ जाता है, लिब्रे ऑफिस आ जाता है। और अदर जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर जैसे टैली वगैरह या अदर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर वगैरह आपको चलाने आनी चाहिए। ठीक है, एप्टीट्यूड टू एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड आर्टिकुलेट सॉल्यूशन एंड गाइडेड, हाई कमिटमेंट एंड स्पीड ऑफ एक्सेल, एक्सेल वगैरह काम आपको बेसिकली आना चाहिए। ठीक है, ये है। उसके बाद इसमें मैक्सिमम 35 ईयर की डेट पब्लिश की गई है, तो और अच्छी बात है, मैक्सिमम 35 यानी कि 18 से लेके 35 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी 25 से 40। तो मैंने आपको बताया मिनिमम जो है, अगर ओ लेवल की वैकेंसी होगी तो 20 के ऊपर ही स्टार्टिंग है। तो देखिए 25 से यहाँ पे स्टार्टिंग आपकी हो रही है। 6 महीने की भी अगर आप काम कर लेते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट आपको देगी कुछ इस प्रकार से। आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे 50, मान लीजिए 25 से आपकी स्टार्ट होती है और 6 महीने तक यही पैसा रहती है, तो भी आप अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी। ठीक है, उसके बाद आप फिर कहीं अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कुछ सेविंग होगी अपना खुद का बिजनेस या अपनी कोचिंग स्टार्ट करने की, या अपने ओ लेवल या ट्रिपल सी की कोचिंग स्टार्ट करने की, इतनी मनी आपके पास इकट्ठी हो सकती है। या फिर आप इसी के भी आप पे अदर किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मेन आपके पास एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा ना 6 मंथ का आपका, तो बिल्कुल अप्लाई करें ऐसी वैकेंसीज को, बिल्कुल भी ना छोड़ें। मेंटेनिंग करना है, फाइल रिकॉर्डिंग को आपको करना है, प्रिपरेशन करना है, एजेंडा मिनट्स में मीटिंग जो होंगी उसको, एनी अदर वर्क जो होंगी आपको दिए जाएंगे वो सारे आपको परफॉर्म करने हैं। ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद है यहाँ पे कंसल्टेंट्स की, जिसमें कि बीटेक वगैरह 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और इसमें भी 72 के अबव है। उसके बाद एमबीए की है यहाँ पे फाइनेंस की, तो इसमें एमबीए है तो ये आप लोग छोड़ दीजिएगा। सेकंड नंबर वाली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल था जो मैंने बताया। ठीक है, हाँ ये देखिए एक और वैकेंसी आ गई यहाँ पे आप लोगों के लिए, सीनियर रिसोर्स पर्सन प्रोग्रामिंग डॉट नेट। अब इसमें देखिए नॉलेज ए और बी लेवल के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, या बी टेक वाले हो, मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो, और डॉट नेट ये सारी जो लैंग्वेजेस यहाँ पे दी गई हैं, जावा स्क्रिप्ट, जेक्वेरी, ये सारी आनी चाहिए। और 50,000 इसमें आपकी सैलरी है। और क्या चाहिए आपको बताइए। ठीक है, 50,000 यानी 6 × 50,000 आप कर लेंगे तब भी आपके अमाउंट अच्छी खासी आप कलेक्ट कर सकते हैं 6 मंथ में। उसके बाद प्रोडक्शन के लिए नहीं, ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें करनी आपको होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार की वैकेंसीज आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। और ये आपका इसमें फॉर्म है, तो लिंक मैंने दिखा दिया। 4 अक्टूबर की वैकेंसी है, यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म दिया गया है, और इसमें सब दिया गया होगा कितनी कितनी फीस वगैरह आपकी लगनी है। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन जो रिक्वायर्ड की गई है, क्वालिफिकेशन देख लें। और ये 6 मंथ की अभी तो वैकेंसी आपको दी जा रही है, और एक्सटेंडेड कर की जा सकती है परफॉर्मेंस के और रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है, और देखिए 590 रुपीज़ आपकी इसमें फीस आपकी लगेगी, जो कि आपको डिपॉजिट करना है इस बैंक अकाउंट में। इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। हो सकता है इंटरव्यू जो आपका हो, आपका ऑनलाइन हो कैंडिडेट का, तो आपके पास जीएसटी, गूगल मीट, सिस्को वेब एक्स, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए। इंटरनेट होना चाहिए। जिस दिन आपको इंटरव्यू होगा तो आपको वहाँ पे ऑनलाइन देना पड़ेगा, या फिर हो सकता है ऑफलाइन हो, तो ऑफलाइन आपको इंटरव्यू दिल्ली बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो 14/9 को हो सकता है ये 14/9 को ये आपका जो है पब्लिश किया गया है, 4/10 तक आपका चलेगा। और ये इसका एड्रेस है, अगर बुलाया जाएगा तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए।
एप्लीकेंट जो भी है वो सेंड करना है आपको हार्ड कॉपी ड्यूली फिल एप्लीकेशन के साथ, पेमेंट रिसिप्ट आपको देनी है, और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किए गए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिग्री आपके पास हो, सीजीपीए मार्कशीट वगैरह हो, सेल्फ अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने कहीं काम किया हो, आधार कार्ड, या फिर ऑफर लेटर किसी करंट कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको भेजनी है, सेल्फ अटेस्टेड करके अपना साइन आपको हर एक और प्रिंट आउट में करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है ये। और ये आपका फॉर्म है जिस बैंक से आपने भेजा है, ट्रांजेक्शन नेम डेट, यहाँ पे आपके रिसेंट फोटो आ जाएगी सिंपल सी। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी है पोजीशन वगैरह है वो सारा अपना डिटेल सिंपल सा फिल कर दें जो यहाँ पे दिया गया है, बहुत सिंपल सा है। और इसको आप लोग अपना सिग्नेचर वगैरह जो है जहाँ जहाँ जो दिया है यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, तो उतना करके डॉक्यूमेंट लगा के आप भेज सकते हैं। पता आपको ये दिया गया है, ठीक है, इस पे भेज दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको मेल के माध्यम से बता दिया जाएगा या फ़ोन के माध्यम से, कुछ भी होगा मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है नॉलेज आपको जो है वैकेंसीज प्रोवाइड कराता है प्राइवेट के तौर पे। ठीक है, दो टाइप की वैकेंसीज आपको मिलती हैं, आपको कोई प्लेसमेंट नहीं मिलता, आपको जॉब जो है वो खुद लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो एक ये जॉब है प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो हम लोग करते क्यों हैं, अधिकतर जो बच्चे करते हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपका अगर यूपी की बात करें तो यूपीपीसीएल एक बड़ा डिपार्टमेंट है, एक आपका यूपीसीएल है, ठीक है, एक यूपी आरवीएनएल है आपका, ठीक है, और बाकी आर्म फोर्स के जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें आपकी वैकेंसी लगभग आती है, आईटीबीपी वगैरह या इंडियन आर्मी, जो वैकेंसीज हैं, रेलवे रेलवे में तो फिलहाल अभी देखने को नहीं मिली है। हाँ, जैसे कि लेखपाल वगैरह है, इसमें आपको देखने को मिल जाती है ट्रिपल सी की वैकेंसी। और अदर भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, यूपी, एएसआई, एसआई, इन सब में भी आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, या फिर आपका आरओ है इसमें भी। तो ये आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसमें कि आपको वैकेंसीज आती हैं, आपको अप्लाई करना होता है, प्लस एग्जाम पास करना होता है, उसके बाद आपको कहीं जॉब ऑफर होती है। ठीक है, डायरेक्टली कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपको जैसे किया आपको मिल जाएगा। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में बहुत सारी कंपनीज है ऑल इंडिया में, आप अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार, लेकिन देखिए आपको डेवलप करना है स्किल को। ठीक है, सर्टिफिकेट आपका जो भी आपने किया है वो कोई भी आपका प्राइवेट कंपनी वाला नहीं पूछेगा, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। आपने चाहे भले ए लेवल कर लिया हो, बी लेवल कर लिया हो, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है जब तक आपको उस सर्टिफिकेट के अंदर जो भी स्किल है वो नहीं आती होगी। स्किल का मतलब क्या है, अब जैसे कि मान लीजिए ओ लेवल आपने किया, इसमें स्किल के लिए आपके लिए क्या है, तो आपको एमएस ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस जो भी है बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसमें आपको एक्सेल जो है वो काफ़ी अच्छे से आना चाहिए अगर डेटा एंट्री करनी है। साथ ही अगर आपका M1 की हो गई या M2 की बात करें तो M2 में आपको HTML अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, CSS आना चाहिए अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में करना है, जावा स्क्रिप्ट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के जितने भी फ्रेमवर्क हैं वो सारे आपको आने चाहिए अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में फ्रंट एंड और बैक एंड पे अगर आप जॉब फाइंड कर रहे हैं तो आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। साथ ही अगर आपको प्रोग्रामिंग में जाना है तो पाइथन को अच्छे से आप तैयार कर लें, या फिर सेंसर में जाना है, सेंसर वगैरह आपको बनाने हैं तो उसके लिए आपको IoT अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये स्किल है आपकी, ये मेन स्किल है जो कि इम्पोर्टेंट होगी आपके जॉब को फाइंड करने में, ना कि आपको सर्टिफिकेट के बिहाफ पे जॉब मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से ए लेवल है तो उसमें आपका PHP वगैरह है। ठीक है, उसमें भी आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें हैं, या फिर आपका डेटा साइंस वगैरह है, बहुत एडवांस है वो सारी चीज़ें, DBMS वगैरह है, C++ है। इस पे अगर अच्छे से पकड़ कर लेंगे तो आपको अच्छी MNCs कंपनीज में भी जॉब मिल सकती है ए लेवल सर्टिफिकेट के आधार पर। ठीक है, तो ये है इसका तरीका आपको जॉब फाइंड करने का। आपको करना कुछ नहीं है, जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके नाम, उसके लिए मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है प्राइवेट कंपनीज में। ओ और ए लेवल या ट्रिपल सी के बच्चे जो पास हैं कैसे उनको अपना रिज्यूम बिल्ड करना है, रिज्यूम कैसे सेटअप करना है, एक एक्सपीरियंस में कैसे फिल करना है, या स्किल में क्या क्या टॉपिक डालने हैं, उसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। और कैसे फिर कंपनी को आपको टारगेट करना है, फाइंड करना है, और उसमें रिज्यूम को सबमिट करना है, और इंटरव्यू को कैसे प्रिपरेशन करना है, उसके लिए एक अलग से एक वीडियो आपको मिलेगी। तो अभी मैंने आपको सिंपल सही बताया कि ओ ए लेवल या बी लेवल या सी लेवल या ट्रिपल सी ECC करने के बाद कोई भी जॉब्स आपको ऑफर नहीं होती है। आपको इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी पोर्टल दिखाया आपको, वहां पे जाके अप्लाई करने होते हैं।
उसके बाद इंटरव्यू आपको देने होते हैं या एग्जाम होगा तो एग्जाम देने होते हैं, उसके बाद आपकी कहीं ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो वैकेंसी आती है, कोई भी सर्टिफिकेट आपका बेकार नहीं जाएगा, बस आपको ही अप्लाई करके फाइंड करना पड़ेगा। हो सकता है कि वहाँ पे आपको मिले, नहीं तो फिर आपको मार्केट में उतर के इसी प्रकार से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी भी कोई डाउट रह गई हो तो नीचे आप कमेंट करके बताइए। बाकी कोशिश करेंगे आपके लिए कोई एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए या कंपनी से टाई अप किया जाए, जिससे कि जो बच्चे पास कर चुके हैं, अगर उनको अभी तक जॉब नहीं मिली है, 1 2 या 3 साल हो गए हैं, तो डायरेक्टली आपको कंपनीज में इंटरव्यू दिला के आपको जॉब हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आप लोग किया करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और जो डाउट्स हैं वो करिएगा, जिससे कि हमको और आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।